उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनपद सोनभद्र, जो अपने ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य को संजोए हुए है। यहाँ प्रकृति के सौंदर्यतम स्वरूप के दर्शन होते हैं। सौंदर्य से परिपूर्ण नदी, पहाड़, झरने, हरे भरे वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं, इन सब से मानवीय अस्तित्व की रचना हुई है। ये अपने नैसर्गिक मनोरम दृश्य से सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जनपद बेलन नदी का उद्गम स्थल है, जो वैविध्यपूर्ण प्रकृति की देन है। मानव सभ्यता के सूचक इसकी सभ्यता लगभग 17,000 वर्ष पूर्व मानी गई है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के इस सोनभद्र जनपद में सारे साक्ष्य मौजूद हैं। और यह बेलन नदी, जिसके तट पर अन्न चावल का प्रादुर्भाव हुआ, मानव एवं मानव सभ्यता की उत्पत्ति स्थल माना जाता है, जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता से भी अति प्राचीन यह बेलन नदी घाटी सभ्यता है, जहाँ सोन नदी और हिमालय से निकली गंगा नदी इस गुप्त काशी की दोनों भुजाओं के इस पहाड़ के जो विंध्य पर्वत की श्रृंखला में यह अवस्थित है, दोनों को छूती है। यहाँ अविच्छिन्न संस्कृति का जमाव देखने को मिलता है। इसके उद्गम स्थल के विषय में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के छाया पुत्र कर्दम ऋषि की तपोस्थली करद गांव से निकली है। ये विंध्य श्रृंखला पर प्रवाहित होती है। वैसे तो विश्व के अधिकांश प्राचीन नगर एवं उनकी संस्कृतियां समय के प्रवाह के साथ नष्ट हो गईं, किंतु सोनभद्र जिला की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का निर्बाध प्रवाह हो रहा है। ये जिला प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे आज भी यहाँ की खुदाई में मिले अवशेषों से महसूस किया जा सकता है। यह बेलन नदी जो मानव सभ्यता विकास के इतिहास में अपना अहम योगदान रखती हैं। बता दें कि इसी जनपद की पुण्य भूमि, करदम ऋषि की तपोभूमि, करद गांव जिसे अपभ्रंश में आज कहा जाता है, वहां से उत्पन्न होकर यह नदी आगे प्रवाहित होते हुए बढ़ी है। और ऐसी मान्यता है कि मानव सृष्टि सृजन काल में इसी नदी के किनारों पर मानव सृष्टि का सर्वप्रथम विकास शुरू हुआ। और जैसा कि हमारे वेदों और पुराणों में वर्णित है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र या ब्रह्मा द्वारा सृष्टि सृजन के दौरान ब्रह्मा के नेत्र से अत्रि मुनि की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं अत्रि की पत्नी अनुसुईया का मायका था और करदम ऋषि उनके पिता थे। और उन्हीं करदम ऋषि के सानिध्य से इस नदी का, पवित्र नदी का उद्गम माना जाता है, जो आगे जाकर गंगा के साथ मिल कर के आज मतलब जो है मानव सभ्यता के इतिहास का संवाहक बनी हुई है। सोनभद्र जिला का घोरावल परिक्षेत्र अपने ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य की विविधताओं से युक्त है। घोरावल परिक्षेत्र अंतर्गत सप्तद्वारी गांव है। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। यहाँ उमा महेश्वर मंदिर स्थित है। मंदिर जाने वाले रास्ते से प्रकृति का मनोरम दृश्य मन को आकर्षित करता है। मंदिर के बाहर फूल, माला और नारियल चुनरी की कई सारी दुकानें हैं, जिससे यहाँ दर्शन पूजन करने आने वाले भक्तगण पूजा अर्चन हेतु सामग्री खरीद सकें। यह शिव द्वार परिक्षेत्र जो है, यहाँ शिव द्वार से गुप्त काशी का प्रवेश द्वार है। आप यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो शिव को आप सभी स्वरूपों में पाएंगे। गिरजा शंकर, उमा महेश्वर, गौरी शंकर, और आगे आप जाएंगे तो ओम पर्वत है, त्रिवेणी संगम है, गोमुख है और नलेश्वर महादेव। यहाँ जितने भी आप शिवलिंग हैं, सबका स्वरूप ये पाएंगे। यह गुप्त काशी आपके अनुसंधान की यह नगरी है, और यहाँ पर सभी ऋषि मुनियों ने यहाँ अनुसंधान किया है। उमा महेश्वर को समर्पित मंदिर प्रांगण के प्रथम प्रवेश द्वार के ऊपर महादेव की मूर्ति लगी है।
प्रवेश करते ही एक और दर्शनार्थियों के लिए छाया युक्त स्थान बनाया गया है, जहां वे पंक्ति में खड़े होकर महादेव का आसानी से दर्शन कर सकें। विशेष अवसरों पर रामलीला मंचन के आयोजन है तो यहाँ रामलीला मंच भी है। मंदिर प्रांगण का दूसरा प्रवेश द्वार, जिसके ऊपर उमा महेश्वर मंदिर, गुप्त काशी, शिव द्वार धाम अंकित है और इसके दोनों पिलर पर खूबसूरत सी दिए की आकृति पेंटिंग द्वारा दर्शाई गई है। प्रांगण में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर उमा महेश्वर मंदिर है तो बाईं ओर यज्ञशाला है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु पूजनोपरांत हवन यज्ञ आदि कर सकें। मंदिर प्रांगण में ही श्री विश्वकर्मा देव का मंदिर, संतोषी माता का मंदिर और मां दुर्गा का मंदिर भी स्थापित है। प्रांगण में ही यहाँ आसपास के क्षेत्रों से खुदाई में मिली ऐतिहासिक मूर्तियों एवं उनके अवशेष को भी एक ही मंडप के नीचे संग्रहित करके रखा गया है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा विभिन्न स्वरूपों के शिवलिंग तथा तंत्र साधना से जुड़ी मूर्तियां और प्रस्तर पर उकेरी गई प्रतिमा रखी गई है। यहाँ पर दर्शनार्थियों द्वारा पूजन अर्चन किया जाता है। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ धर्मशाला भी बनाया गया है। यहाँ की जमींदार रानी अविनाश कुंवर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा उनकी कर दी गई, लेकिन 1985 में जगत गुरु शंकराचार्य बदरिकाश्रम के द्वारा इस मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहाँ शिव पार्वती एक कल्याण मुद्रा में स्थित हैं। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी, शिवरात्रि को यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है तथा सावन में कांवरिया द्वारा 65 किलोमीटर दूर से गंगा से, सोन से तथा विजयगढ़ दुर्ग से लोग जल लेकर के यहाँ जलाभिषेक के लिए आते हैं। आदिशक्ति मां पार्वती और देवाधिदेव महादेव का ये उमा महेश्वर मंदिर नारियल और चुनरी से सदा सजा रहता है। मंदिर के द्वार पर झूमर की तरह घंटे लगे हुए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुगण उमा महेश्वर की प्रतिमा पर जल चढ़ाते थे। गर्भगृह में स्थापित उमा महेश्वर के इस अद्भुत अलौकिक प्रतिमा को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचे, इसलिए यहाँ शिवलिंग स्थापित किया गया। महादेव के समक्ष नंदी स्थापित हैं। साथ ही मंदिर में ही गणपति, कार्तिकेय और हनुमान जी तथा अन्य शिवगण विराजमान हैं। उमा महेश्वर की ये प्रतिमा 11वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो काले रंग के चमकदार पत्थर की है। इस प्रतिमा के विषय में जनश्रुति है कि सप्तद्वारी गांव के मोती महतो नाम के किसान को खेतों में हल चलाते हुए ये प्रतिमा मिली थी, जिसे ग्रामीणों संग मिलकर मोती महतो ने यहाँ कच्चा मंदिर बनाकर पूजन अर्चन शुरू किया। सन 1942 में अविनाश कुंवर महिला जमींदार द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। शिव को समर्पित इस मंदिर में उमा महेश्वर की पूजा की जाती है। ये मूर्ति जमीन से प्राप्त हुए हैं। मोती महतो नामक किसान को जमीन से प्राप्त हुए भगवान शंकर माँ पार्वती की मूर्ति है। ये भगवान भोलेनाथ चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं। एक हाथ में त्रिशूल लिए हैं, एक हाथ में शेषनाग जी को पकड़े हुए हैं, एक हाथ माता जी की दाढ़ी पर है। नीचे नंदी जी हैं, नंदी जी की पीठिका पर बाबा बैठे हुए हैं और एक पैर मोड़ करके माता जी को अपनी गोदी में बैठाए हुए हैं। माता जी एक हाथ में दर्पण लेकर के बैठी हैं और एक हाथ भगवान के कंधे पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 16 पद कमल भगवान के पीछे है और ये मंदिर नुमा जो गुंबद देख रहे हैं आप, ये एक यंत्र है जिसमें भगवान विराजमान हैं और ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं। नीचे चरण के पास माता पार्वती के चरण के पास गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी विराजमान हैं। कहते हैं कि शिव से प्रकृति है और प्रकृति से जीवन है और शिव तो प्रकृति के प्रेम का प्रतीक है। इस साक्षात स्वरूप का दर्शन इस प्रतिमा में किया जा सकता है। इस शिला को पूरी तरह से देखें तो ऊपर शिखर की आकृति बनी है, जैसे अन्य मंदिरों में बना होता है। उसके बाद छत्र की आकृति बनी है।
शिखर के नीचे और प्रतिमा के ऊपर मध्य भाग में ब्रह्मा जी हैं, जो उमा महेश्वर को आशीर्वाद देने की मुद्रा में हैं। माँ उमा के बाईं ओर विष्णु को दर्शाया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य देवी देवता भी इस प्रस्तर पर उकेरे गए हैं। इस शिलाखंड पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। मूल रूप से प्रकृति के प्रेम के प्रतीक उमा महेश्वर आसीन मुद्रा में वृषभ पर विराजमान हैं और महादेव की बाईं जंघा पर मां षोडश श्रृंगार करके आनंद मुद्रा में बैठी हैं। वहीं शिव की जटा में मां गंगा विराजमान है और गले में सर्प की माला है। इस प्रतिमा में महादेव चतुर्भुज रूप में हैं। उनके चक्र में षोडश कमल पद विराजमान हैं। माता पिता के चरणों तले गणपति और कार्तिकेय विराजमान हैं। उमा महेश्वर की इस प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दो आत्माओं का मिलन हो रहा है। ऐसी अद्भुत अलौकिक प्रतिमा देश दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी। इस प्रतिमा से अलौकिक आभा निकलती है। देवाधिदेव महादेव और मां उमा के इस स्वरूप को देखकर कोई भी कह सकता है कि नारी और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये मंदिर हमारी सभ्यता, संस्कृति, आस्था और इतिहास का संगम है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रावण मास में कांवरियों का हुजूम दर्शन करने के लिए इकट्ठा होता है। उनके ठहरने के लिए यहाँ प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती है। यहाँ सोमवार तथा विशेष अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जो है टूरिज़्म की अभूतपूर्व पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं। यहाँ पर एक तरफ प्राकृतिक संभावनाएं हैं और दूसरी तरफ जो सांस्कृतिक और धार्मिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। प्राकृतिक में अगर हम देखें तो यहाँ पर मुखा फाल है, बेलन नदी है। दूसरी तरफ जब हम अगर सांस्कृतिक और धार्मिक उसकी तरफ जाते हैं तो जिस प्रांगण में अभी हम खड़े हुए हैं, हमारे पीछे घोरावल मंदिर है जिसको गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जब सावन या शिवरात्रि का मेला होता है तो 50,000 से लाख तक की भीड़ के बारे में बताया जाता है। प्रशासन पूरी तरह से इसमें सक्रिय रहता है कि किसी तरीके की क्राउड मैनेजमेंट की समस्या ना हो। शिवद्वार मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सोधरीगढ़ दुर्ग के अवशेष हैं। कहा जाता है यहाँ गढ़वाल राजाओं का शासन था तथा ये क्षेत्र आल्हा उदल के अधीन भी रहा। जनश्रुति है कि महोबा से आकर आल्हा उदल ने अपने पिता का वध करने वाले करिया से युद्ध किया था। आल्हा के विवाह की रणभूमि भी सोधरीगढ़ दुर्ग को ही माना जाता है। सोधरीगढ़ दुर्ग, यहाँ पर आल्हा उदल का आक्रमण हुआ था। आक्रमण का कारण यह था, सोनवा चुनार दुर्ग के राजा इंद्रदेव, कहीं संदेवा नाम आता है गजेटियर में, उनकी लड़की थी और उनका उपनिवेश था सोधरीगढ़ दुर्ग। तो आल्हा को चाहती थी सोनवा, लेकिन बाद में जब सोनवा यहाँ पे आ गई सोधरीगढ़ दुर्ग में चुनार से हट करके, तो आल्हा ने आक्रमण किया, आल्हा उदल ने। और आक्रमण करने के बाद युद्ध की दशा यहाँ जब बिगड़ने लगी तो यहीं सोधरीगढ़ दुर्ग में ही गुप्त मार्ग है, कुएं जैसा आज भी बना हुआ है, जिसमें अंदर सीढ़ियां हैं और सीधे सीधे ये चुनार दुर्ग जो मिर्जापुर में है, चाणाद्रीगढ़ दुर्ग, नैनागढ़ दुर्ग, वहाँ तक गुप्त रास्ता से वो गई है। उसको भेजा गया युद्ध बिगड़ने के बाद। जब मालूम हुई ये बात आल्हा को, तो आल्हा पहुँचे हैं चुनार में दुर्गा मंदिर के पास, ऊंची कैमूर की श्रृंखला पर उन्होंने डेरा डाला और कई दिन युद्ध चलता रहा। युद्ध की दशा जब बिगड़ने लगी तो सोनवा ने किले का पिछला दरवाज़ा स्वयं खोल दिया। वहाँ जा कर के राजा इंद्रमणि कहें, संदेवा कहें, उनका वध करके सोनवा से आल्हा का विवाह हुआ। आज भी चुनार के दुर्ग में सोनवा मंडप 52 खंभे पे लंबी प्राचीर में बना हुआ खड़ा है, आज भी जीवंत रूप में। इसकी बात करें और यहीं की एक दास्तान और भी जुड़ती है आल्हा से। करिया नाम के अपने
भाई से, जो उनके पिता का वध, जसराज का वध किया था उन्होंने, कंकाल बरगद के पेड़ में लटका दिए थे, वो भी कथानक उससे जुड़ते हैं। उस पर भी आक्रमण अलाउद्दीन ने किया था और उसका वध करके फिर यहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता कायम की थी। भारत में मूर्ति निर्माण का प्रारंभ बेलन नदी के तट से माना जाता है। यहाँ मूर्ति निर्माण की परंपरा अविच्छिन्न रूप से शताब्दियों से पल्लवित और पुष्पित होती रही है। घोरावल परिक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न कालखंडों की ऐतिहासिक मूर्तियां यहाँ मिली हैं। ये मूर्तियां अपने काल की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को बयां करती हैं। कुछ मूर्तियों को वृक्ष के छांव के तले रखकर स्थानीय लोगों द्वारा पूजन किया जाता है। ये मूर्तियां अपने अपने युग के अजूबे और अनोखे शिल्पकारों की कला को प्रदर्शित करती हैं। घोरावल परिक्षेत्र अंतर्गत बेलन नदी पर मुख्खा जलप्रपात है। प्रकृति का अद्भुत और अलौकिक नजारा शायद ही आपको कहीं ऐसा देखने को मिले। ये बिल्कुल ही सपाट है। यहाँ फैले सपाट पत्थर की श्रृंखला इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। ये जलप्रपात जल का अच्छा स्रोत भी है। बरसात के मौसम में स्थान जन्नत के जैसा हो जाता है। चारों ओर हरियाली और चट्टानों से निकलती पत्थरों से टकराते इठलाती हुई जलप्रपात धारा के रूप में परिणित होती हुई आगे बढ़ती है। विहंगम आभा मंडल से आलोड़ित विलोड़ित करता है ये जलप्रपात। प्राकृतिक रूप से अतुलनीय है ये जलधारा, जो प्रकृति प्रेमियों का मन मोह लेती है। ये प्रकृति का अद्भुत तोहफा है। यहाँ के खूबसूरत वादियों का नजारा बहुत ही मनोरम है। इसे देखने के लिए पर्यटकों का यहाँ तांता लगा रहता है। यह मुख्खा जलप्रपात पूरे विंध्य मंडल में विहंगम आभा से अलंकृत करता है पर्यटकों को, सैलानियों को, दर्शनार्थियों को और आस्था भाव से रखने वाले धर्मप्राण स्वजनों को भी। यहाँ खड़े खड़े प्रभात से प्रभात देखिए, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, खड़े खड़े प्रभात से प्रभात देखिए। द्रवत्व का घनत्व पर सदा निपात देखिए। देशांकन देखें आप यहाँ का, द्रवत्व का घनत्व पर सदा निपात देखिए। न वारि जात है फिर भी वारि जात देखिए। सपाट पाट पाट से जल प्रपात देखिए। दिनेश रस में नीर चीर पार जात देखिए। जलप्रपात के दक्षिणी तट पर दुर्ग के प्राचीन अवशेष हैं, जो अलग अलग कालखंडों की कहानी बयां करते हैं। आदिम सभ्यता की साक्षी बेलन नदी की घाटी में आदि मानव द्वारा बनाए गए अनेकों शैल चित्र हैं। ये नदी घाटी प्रागैतिहासिक काल की साक्षात गवाह है, जब मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं था, लिपि का विकास नहीं हुआ था। उस समय मानव ने जो देखा उसे शैल पर चित्रित किया, मानो उसने अपने समय का इतिहास लिख दिया हो। घोरावल परिक्षेत्र अंतर्गत कोलिया घाट में स्थित पहाड़ी पर चित्रित इन शैल चित्रों को देखकर उनकी स्थितियों को समझा जा सकता है। सोनभद्र अगर हम कहें तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का पूरा जखीरा अपने आगोश में समेटे हुए है। यहाँ के शैलचित्र, भित्ति चित्र कहें, शैलाश्रय कहें, गुहा चित्र कहें, ये पूरा का पूरा मिर्जापुर और जनपद और सोनभद्र, जिसका भूभाग पटवारे के बाद सोनभद्र आया, पूरा का पूरा इसमें समेटे हुए है। हम अगर बात करें इसकी शुरुआत की विंध्य पर्वत और कैमूर पर्वत श्रेणी, तो भोपाल से लेकर के रायसेन से लेते हुए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से होते हुए पूरी कैमूर की श्रृंखला अटी पटी पड़ी है शैल चित्रों के द्वारा। हम कल सोनभद्र की बात करें तो यहाँ के मुख्खा जलप्रपात से विजयगढ़ तक पर्याप्त मात्रा में शैल चित्र हैं। यहाँ शैल चित्रों के खोज की शुरुआत भारत में 1878 और 1880 में
आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने यहीं सोनभद्र के विजयगढ़ पहाड़ी के घुड़मांगन से शुरू की, अलग अलग कालखंडों में 2 वर्ष के अंतराल में। लेकिन यहाँ पे इतने चित्र पाए गए, आज इधर कई वर्षों से हम खोज रहे हैं, तो कुछ लोग तो 5000 चित्र मानते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के दौर में। यहाँ जहाँ खड़े हैं हम, इसी एक स्पेस में, एक मुहाने पर सैकड़ों चित्र यहीं भरे पड़े हैं। थोड़ा सा आगे देखें, हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो फारचुआ की पहाड़ी, जिसमें एक ही कैनवस पे 3-3 कालखंडों के चित्र बनाए गए हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमने काला रंग का शैल चित्र भी खोजा है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पाया जाता है, उसके बाद कहीं नहीं पाया जाता। सोनभद्र का घोरावल परिक्षेत्र प्रकृति प्रेमी कलाकार और इतिहासकारों के आकर्षण का केंद्र है। हमारे यहाँ मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है, बाबा भोलेनाथ शिवद्वार मंदिर है, उसके बाबा भोलेनाथ का शिवद्वार मंदिर है। उसके अलावा तमाम चीज़ें, धनरौल बांध है, हमारे यहाँ जनपद में इको पॉइंट है, हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क है। और यही नहीं, हमारे यहाँ गोविंद बल्लभ पंत रिहंद डैम है, जो बिजली उत्पादन करता है, और हम लोग पूरे देश को बिजली देने का काम करते हैं। और खनिज संप्रदाय में राजस्व देने का काम जनपद, पूरे प्रदेश का हमारा जनपद दूसरे नंबर का जिला है। इसके साथ तमाम संभावनाएं हमारे ज़िले में है और तमाम विकास की योजनाएं जिले में चल भी रही है। सोनभद्र जिला का ये परिक्षेत्र पाषाण युगीन संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से भारतीय प्रागैतिहासिक अनुसंधान अथवा उत्खनन में इस नदी घाटी का अपना महत्वपूर्ण स्थान है।